हमारा पोता 5 साल से पेपर दे रहा है। हाँ। शादी भी नहीं कर पाएंगे और जब कमाएगा ना तो फिर क्या अपनी बहू को खिलाएगा। लेकिन पोते की शादी करा दो, नौकरी लगती रहेगी। अभी कैसे नौकरी, अभी शादी कैसे कराएगा, बच्चे खिलाएगा क्या अपनी बहू को। हाँ, ये बात तो सही है, बिना नौकरी के तो छोकरी भी नहीं मिलेगी। आज तो नौकरी भी तो छोकरी तो मिल जाएगी, हाँ। लेकिन खिलाएगा कौन सा। आज तो बहुएं का खर्चा बहुत, पहले चल जाता था, सब एक कमाता था, सब चला, खाते था। अब नहीं चल पाता। पेपर सही क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अब बताओ आप लोग, जाना हमें को क्या पता क्यों नहीं हो पा रहा। अपने पोते के साथ यहाँ पर बैठी हैं, आपको लगता है कि इससे सरकारों पे फर्क पड़ेगा? थोड़ा वो लोग भी दबाव में आएंगे, सरकार इस पर सोचेगी? मालूम नहीं है, देखो दबाव में आए ना आए, हाँ। लेकिन हमको बोलना था वो बोल दिया। जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, गरीब बच्चों को माँ बाप कैसे पढ़ा लिखा रहे बच्चों को। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, सरकारों पे फर्क पड़ता है? तो नहीं पड़ता है, तभी तो जनता में बोलने आए हैं। मालूम पड़ा वीडियोग्राफी हो जाए, पुलिस की एलआईयू की वीडियो में आ जाओ, कल को जो है थाना चौकी जो सरकारी तैयारी कर रहे हो वो भी ना कर पाओ। नहीं तो किस बात का डर, हम सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर भी रहे हैं, एग्जाम दे भी रहे हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है बताइए। योगी जी से क्या कहेंगी, क्या कहना है मोदी जी से? बच्चों को, गरीब बच्चों को नौकरी दी नहीं जाए। बच्चे कितने दिन से परेशान, 5-5 साल से परेशान हो रहे हैं। हाँ। बच्चों को क्यों नहीं नौकरी नहीं जाए। 5 साल से तैयारी कर रहे हो, एग्जाम हो नहीं पा रहे हैं, इससे भी एक मोरल डाउन होता है कि यार एग्जाम निकल नहीं पा रहा है, घर वालों का अलग प्रेशर है, छोड़ो छाड़ो कुछ और देखा जाए। बिल्कुल मोरल डाउन होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। एग्जामिनेशन जो लगातार लीक हो रहे हैं, वो पेपर जो सही से कंडक्ट नहीं हो पा रहे, उन छात्रों के भविष्य को लेकर के छात्र तो परेशान है ही, उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। अब तक आपने जितने प्रोटेस्ट देखे होंगे, उन प्रोटेस्ट में वो छात्र अमूमन पहुंचते हैं जिनके एग्जाम या तो लीक हुए होते हैं या पेपर सही से कंडक्ट नहीं हो पाया होता है। राजधानी लखनऊ में एक प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में वो छात्र तो पहुंचे ही हैं जिनके एग्जामिनेशन खराब हुए हैं, लेकिन उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके पेरेंट्स भी पहुंचे हैं। ये छात्र हमारे साथ हैं, इनका जो एग्जाम था वो सही कंडक्ट नहीं हो पाया, उस एग्जामिनेशन में तमाम लूपहोल रहे और इस बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी 80 साल की दादी भी यहाँ पर पहुंची हैं। ये अपने आप में बड़ी खास बात है, दादी पोते एक दूसरे को सपोर्ट करने लखनऊ पहुंचे हैं। हम बात करेंगे दोनों से और जानेंगे कि किस तरीके से इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका और कौन सा पेपर आपका लीक हुआ जिसको लेकर के आप यहाँ पर आज पहुंचे? जी सर, मेरा नाम शिवम कुमार है। तो मैं वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ। मैंने अभी हाल ही में यूपीएसआई का एग्जाम दिया था। अच्छा। जिसमें मेरा स्कोर भी काफी अच्छा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि इसमें कुछ हो सकता है। लेकिन जब परिणाम जारी हुए तो उसमें पहले तो स्कोर कार्ड ही नहीं दिखाया गया कि आपने जो हमें परीक्षा दी है उसका क्या स्कोर रहा है। अगर आपने पारदर्शिता से एग्जाम कंडक्ट कराया है तो आपको परिणाम भी दिखाना चाहिए कि जो मैंने आपके परिणाम, आपने जो परीक्षा दी है उसमें मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन दिया है, कितना मार्क्स इंक्रीज किया है, कितना डिक्रीज किया है। मैंने एग्जाम दिया, मुझे पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। बट जो भर्ती बोर्ड है वो इन सब चीजों पे पर्दा डालने का काम कर रही है कि हम आपको स्कोर कार्ड नहीं दिखाएंगे, आपने एग्जाम दिया है, अब मैं डिसाइड करूंगा कि किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं। मैं सिर्फ एक लिस्ट जारी करूंगा, उसमें कुछ नाम दूंगा, मैं बता दूंगा कि इनका सिलेक्शन हुआ है, इनका नहीं हुआ है, बस। इसके अलावा कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई जाएगी आप। इससे पहले ये जो एग्जाम आपने दिया, इससे पहले कभी आंसर शीट जारी होती थी? हाँ, इससे पहले होती थी। इससे 2014 में भी एग्जाम हुआ यूपीएसआई का, 17 में भी हुआ। मतलब पहले ये लोग करते थे, ये स्कोर कार्ड जारी होता था बाकायदा। और इनको क्या, इंडिया में इतने एग्जाम होते हैं, नीट का इतना बड़ा एग्जाम, आईआईटी का इतना बड़ा एग्जाम है, रेलवे के हैं, ये सब लोग स्कोर कार्ड जारी करते हैं। बट इन्हें क्या दिक्कत हो रही है, ये कह रहे हैं कि हमारी प्राइवेसी लीक होती है। इससे मतलब हमारे प्राइवेसी पे थोड़ा पब्लिक होती है, पब्लिकली होती है। तो ये मतलब अटपटे से अपना बयान दे रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो आप कहाँ से इस एग्जाम के खिलाफ और इस एग्जामिनेशन प्रक्रिया के खिलाफ यहाँ लखनऊ पहुंचे हैं, कब पहुंचे? जी, मैं वैसे तो यहीं रहता हूँ, रहने वाला इटावा का हूँ। मैं यहाँ पे अभी रहता हूँ। तो दादी कल आई थी इटावा से, तो इन्होंने, दादी ने भी देखा, सुबह देखा टीवी में कि छात्रों के साथ इतनी अनियमितता बरती जा रही है सरकार के द्वारा कि इनकी आवाज बनने को कोई, इतनी आवाज उठाई जा रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए कोई भी सरकार किसी प्रकार का सोच ही नहीं रही है कि हमें इनके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उनकी इतनी उम्र होने के बाद भी उनके अंदर ऐसी लालसा आई कि मुझे भी इन बच्चों की आवाज बननी चाहिए।
तो आपने दादी से कहा कि दादी चलना है, या दादी ने नहीं आपसे कहा, दादी सुबह बस टीवी देख रही थी यूट्यूब पे, उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसा चल रहा है तो उन्होंने कहा चलो हम भी चलते हैं फिर। और दादी पोते के लिए आई हैं, हाँ हाँ, पोते के लिए आए। तो जो है क्यों आई हैं? क्यों आई है? हमारा पोता 5 साल से पेपर दे रहा है, हाँ। तो इसका कोई नहीं निकलता है, उसकी उम्र हो जा रही है, उसको कैसे क्या करेंगे? शादी भी नहीं कर पाएंगे, और जब कमाएगा ना तो फिर क्या अपनी बहू को खिलाएगा? बच्चे भी होंगे तो क्या खिलाए पिलाएगा? तो ये पेपर सही क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अब वो तो आप लोग जानो, हमें को क्या पता क्यों नहीं हो पा रहा है? कौन नहीं करा रहा है ये सही पेपर? अब टीचर लोग बता रहे हैं, टीचर लोग नहीं करा पा रहे हैं, जो जहाँ हाँ, जो लोग पेपर कराते हैं वो नहीं करा पा रहे हैं। हाँ, जो नहीं हो पा रहे हैं। अब तो इतना मालूम नहीं है बेटा, हमें लगता है कि सरकारें जानबूझ के पेपर लीक करा रही हैं, या ये बीजेपी के लोग करा रहे हैं? कौन करा रहा है? हमें क्या मालूम नहीं है, ये नहीं हम बता पाएंगे। आप अपने पोते के साथ यहाँ पर बैठी हैं, आपको लगता है कि इससे सरकारों पे फर्क पड़ेगा? थोड़ा वो लोग भी दबाव में आएंगे? सरकार इस पर सोचेगी? मालूम नहीं है, देखो दबाव में आए ना आए, हाँ। लेकिन हमको बोलना था वो बोल दिया हमने। हाँ। अब ये हम नहीं बता पाएंगे कि सरकार बोल पाएगी या कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन आपको लगता है बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? अब बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, जैसे अपने ही बच्चे हैं, कोई बाहर के नहीं है। हाँ। आप भी अपने ही हो, हाँ। हैं? हाँ। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम तो ये सोचते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनको भी नौकरी मिलना चाहिए, पैसा दे के भी भर्ती नौकरियां देख रहे हैं, वो तो भर्ती हो रहे हैं, नौकरी मिल रही है उनको। और जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, गरीब बच्चों को माँ बाप कैसे पढ़ा लिखा रहे बच्चों को? उनका आशीर्वाद क्या मिलेगा? बच्चे बैठे रहेंगे तो क्या आशीर्वाद मिलेगा बच्चों को? डर नहीं लगता है? लेकिन आई हैं यहाँ, इतनी पुलिस लगी है। मुझे कुछ नहीं, परमात्मा का डर होना चाहिए, किसी का डर नहीं है। पुलिस तो बहुत लगी है यहाँ से वहां तक। कोई भी लगा रहा है, मुझे किसी का डर नहीं है। आप एक चीज ये भी बताओ। सच्चाई बात में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है, अच्छी बात कहनी भी चाहिए, हक की बात कहनी कहना चाहिए। अच्छी बात कहेंगे, कोई पुलिस के बीच में खड़े हो जाए, मुझे किसी का डर नहीं है। क्यों डर रहा है? जो बात है सच्चाई बोलेंगे, सच्चाई नहीं है तो सच्चाई नहीं बोलेंगे। जनता बोलेगी कि हाँ ये बात सही है या गलत है, तो बोलेंगे, तो कोई नहीं गलत बोलेगा। लेकिन असर लगता है आपको? ऐसे तो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, सरकारों पे फर्क पड़ता है? तो नहीं पड़ता है, तभी तो जनता में बोलने आए हैं। तो आप लोग मीडिया वाले हैं, तो आपको बुलाना चाहिए कि क्या सरकार कर रही, क्या नहीं कर रही। आपके सामने हम बात कर रहे हैं, तो आपको मीडिया के सामने, सरकार के सामने आप खुद ही बोलोगे। नहीं लगता है आपको? मालूम पड़ा वीडियोग्राफी हो जाए, पुलिस की LIU की वीडियो में आ जाओ, कल को जो है थाना चौकी जो सरकारी तैयारी कर रहे हो वो भी ना कर पाओ? नहीं तो किस बात का डर? हम सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर भी रहे हैं, एग्जाम दे भी रहे हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है बताइए? तो इससे अच्छा है कि अपनी आवाज उठा के आप लोग कराओगे तो हो जाए। हम लोग तो ये दिखाते हैं कि भाई बच्चे परेशान हैं, लखनऊ से दिल्ली तक बच्चे परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि भाई ये हक बात है। वही तो हम बता रहे कि आप जो सरकार को बताओगे तो वो सरकार सुनेगी, आप नहीं बताओगे तो सरकार नहीं सुनेगी। क्या कहेंगी योगी जी से? क्या कहेंगी, क्या कहना है मोदी जी से? गरीब बच्चों को नौकरी दी नहीं जाए। बच्चे कितने दिन से परेशान, 5-5 साल से परेशान हो रहे हैं। बच्चों को क्यों नहीं नौकरी नहीं जाए? क्यों इनका पेपर रद्द करा जा रहा है? तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार से कहना चाहिए। तो 5 साल से तैयारी कर रहे हो, एग्जाम हो नहीं पा रहे हैं, इससे भी एक मोरल डाउन होता है कि यार एग्जाम निकल नहीं पा रहा है, घर वालों का अलग प्रेशर है, छोड़ो छाड़ो कुछ और देखा जाए। बिल्कुल मोरल डाउन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए, एक तो जो सरकार है इसकी नियमावली ये रहती है कि इनके पास वैकेंसियां होती हैं, बट ये उसको रिजर्व करके रखते हैं कि जब हमारी वोटिंग टाइम होगी ना, उससे 6-7 महीने हम बल्क में निकालेंगे, जिससे क्या हमें लोगों का वोट भी मिलेगा। तो पहले तो ये रीजन है कि बच्चा 5-5 साल तैयारी में क्यों लगा रहता है। जैसे UPSI की भर्ती 2021 में आई थी, आज 2026 चल रही है, 5 साल हो गया है। तो क्या बीच में उस समय चुनावों से पहले आई थी, अब चुनावों से पहले आई? तो वही तो है ना कि चुनाव अगली साल है,
तो अब इन्हें लग रहा है कि अब 6-7 महीने बच्चे हैं, हम बल्क में अगर 4-5 हजार यूपीएसआई की वैकेंसी दे देंगे तो इससे बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि इनकी जो नियमावली कितनी गंदी है, कैसे ये एग्जाम कराते। एक बार में तो कोई एग्जाम हो ही नहीं पाता है आज के समय में। पहले हम एग्जाम भर्ती को लाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, फिर प्रोटेस्ट करते हैं कि उसको एग्जाम को सही तरीके से कराया जाए, फिर प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारा रिजल्ट जारी किया जाए, फिर प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें पारदर्शिता भी दिखाई जाए। तो हर स्टेज पे हमें प्रोटेस्ट करना है। तो आपका काम क्या है जब आप सरकार नहीं चला पा मगर जिन भर्तियों को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं, चाहे यूपीएसआई हो या जो बच्चे लेखपाल की बात कह रहे हैं, सरकार तो इनमें कोई करप्शन नहीं मानती है। सरकार कहती है इसमें कोई बेईमानी नहीं हुई, एग्जाम सही से हुआ। कि बेईमान आदमी क्यों कहेगा कि मैं बेईमान हूँ? अगर देखिए जो सरकार एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो उसी को अगर पता नहीं है कि यहाँ बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही है तो किससे फिर जवाब मांगा जाएगा? आप बताइए, ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसका जवाब देगा? ये सरकारी तो जिम्मेदारी लेती है कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपकी परीक्षा पास। जब नीट पेपर लीक को लेकर के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो फिर लगता है कि इन सारी चीजों का कुछ प्रेशर बनेगा, बढ़ेगा। ये लोकतंत्र की बात कहाँ हुई? जब लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता के द्वारा चलने वाली सरकार। जनता तो यहाँ रोड पे उतर आई है, लेकिन जो वो एसी में बैठे हुए मंत्री हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको तानाशाही नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? कहाँ से लोकतंत्र कहेंगे इसको? आप मुझे बताइए। तो दादी फिर अभी जब तक चलेगा तब तक रुकेंगी, फिर घर जाएंगी कि अभी रुकेंगी? नहीं, घर चले जाएंगे। लेकिन पोते की शादी करा दो, नौकरी लगती रहेगी। अभी कैसे नौकरी, अभी शादी कैसे कराए थे? बच्चे खिलाएगा क्या अपनी बहू को? हाँ, ये बात तो सही है। बिना नौकरी के तो छोकरी भी नहीं मिलेगी। आज तो नौकरी भी तो छोकरी तो मिल जाएगी, लेकिन खिलाएगा कौन? तो अब तो बहुएं का खर्चा बहुत पहले चल जाता था, सब एक कमाता था, सब खाते था। अब नहीं चल पाता है। तो दादी देखिए 80 साल की हैं, वो अपने पोते के एग्जामिनेशन जो सही हो नहीं पा रहे थे, पिछले 5 साल से जो भर्तियों में दिक्कत परेशानी हो रही थी, उनको लेकर के वो आज आई हुई हैं। ये भी अपने आप में बड़ी खास बात हो जाती है कि प्रोटेस्ट में जब एग्जाम देने वाले बच्चे पहुंचे और उनको सपोर्ट करने वाले उनके पेरेंट्स भी पहुंचे। दादी की उम्र 80 साल की है, वो इटावा से चलकर यहाँ तक आई हैं, इस 40 डिग्री टेम्परेचर में धूप में बैठी हैं। ये अपने आप में बड़ी खास बात है उन बच्चों को सपोर्ट करने की। और सिर्फ अपने पोते की बात वो नहीं कहती, वो यहाँ आए हुए सब बच्चों की बात कहती हैं। वो कहती हैं कि नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी जरूरी है, बच्चे मेहनत करते हैं, उनको उनका फल मिलना चाहिए। की नहीं कहती, इसकी नहीं हाँ, कहती। सबके लिए कहती है। तो लगातार प्रोटेस्ट हम लोग को तो सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो हम लोग पत्रकार बन गए दादी। ये बता रहा है कि आप भी बच्चे ही हाँ, हो। सब बच्चों के लिए दादी की दुआएं हैं और वो चाहती हैं कि बच्चे नौकरी करें क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। आपको दादी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। दादी की बातों से आप कितने मोटिवेट हुए हमें कमेंट्स में इस बात को जरूर लिखिएगा।